जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ पीएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हम बैलेंस चेक किया था मुख्तलिफ क्यूरीज के थ्रू और हमारा स्टोर का बैलेंस कितना है। तो आज इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सेल फॉर्म के अंदर, ताकि सेल करते हुए हम इस चीज़ का चेक रख सकें कि बैलेंस से ज़्यादा हमारी सेल ना हो। तो आइए चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा सेल फॉर्म था, बल्कि सेल फॉर्म की बजाय मैं आपको यहाँ पे बैलेंस क्यूरी चेक करवाता हूँ। ये हमने पिछली क्लास में बैलेंस निकाला था अपने स्टोर का, कि यहाँ पे हर आइटम का हमारे पास जितनी आइटम्स हैं उनका बैलेंस हमें शो हो रहा है कि इस वक्त हमारे स्टोर में कितनी आइटम्स पड़ी हैं। ये अगर आपने देखनी है तो पिछली क्लास देख लें। इसमें हमने इन स्टॉक में परचेज क्वान्टिटी जमा की थी और सेल क्वांटिटी माइनस की थी। पहले हमने उनका टोटल किया था, परचेज टोटल हमने कितनी की और सेल टोटल कितनी की, और उसके बाद उसका हमने बैलेंस निकाला कि जी बैलेंस इसका हमें पता चलता जाए कि इस वक्त बैलेंस हमारा कितना है। इसको हम आज सेल फॉर्म के अंदर जो है वो इंक्लूड करेंगे, ताकि हमें बैलेंस पता चलता जाए कि बैलेंस हमारा कितना है। अब फर्ज किया हमारे पास यहाँ पे एग्स हैं, ये जो भी है कोई भी आइटम है, इसको जब हम डबल क्लिक करें और हम जब ऐड करें तो हमें बैलेंस से ज्यादा जो है वो ऐड ना किया जाए। जिस तरह फर्ज किया, मैं आपको इसको जहन व्यू में खोल देते हैं और यहाँ पे मैं बैलेंस क्यूरी चलाता हूँ। 1 मिनट में देख लूँ। यहाँ पे एक ऐसा कोई हम देखते हैं कि जिसका बैलेंस 0 हो। फर्ज किया हमारे पास एक ये है ब्राइट 50, ये जो है इसका बैलेंस हमारे पास 0 है। तो जब मैं सेल फॉर्म को खोलता हूँ, यहाँ में मैं तलाश करता हूँ ब्राइट 50, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। देखिए मेरे पास ब्राइट 50 जो है वो 1 आ चुका है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी क्वांटिटी भी इनहांस हो रही है, जबकि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास उसका बैलेंस 0 है, जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो मुझे मैसेज आ जाए कि स्टोर में इसका बैलेंस जो है वो 0 है, आप इसको ऐड नहीं कर सकते। ये हमने एक चेक लगाया है कि ताकि हमारे पास कोई मिस इंफॉर्मेशन ना हो और हमारा कोई सेल्समैन जो है वो गलती से किसी बंदे को उसके साथ धोखा ना कर सके कि किसी को कोई चीज ज्यादा दे दी और किसी को कोई कम दे दी। हमारा जो है वो बैलेंस जो है वो स्टोर बैलेंस के हवाले से चलना चाहिए। तो ये एक चेक है हमारे सॉफ्टवेयर में, ये चेक होना चाहिए। इसके खैर और भी तरीके हैं, जरा मैंने आपको पिछली क्लास में काफी बताया था। बहरहाल इस फीचर को हम इंक्लूड करेंगे और देखते हैं कि ये किस तरीके से इंक्लूड हो। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, बल्कि यहाँ से इसी को डिलीट, ताकि हमारा बैलेंस दुरुस्त रहे। इसको मैं क्लोज करता हूँ और ये हमारे पास बैलेंस क्यूरी जो है वो मौजूद है। अब इसके लिए अब हम डी लुकअप का फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन बल्कि खुद बनाएंगे और उसको हम हर उस जगह पे यूज करेंगे जहाँ पे हमें उसकी जरूरत होगी। क्योंकि फंक्शन में हम 2-3 लाइनें जो भी लिखेंगे, चेक्स बनाएंगे, चेक्स लिखेंगे, उन चेक्स के हवाले से हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस कितना है और उसको हम उसकी जगह पे अपने आप उसको चेक करेंगे। तो फंक्शन हम बनाएंगे पब्लिक। अब पब्लिक किस लिए बनाएंगे? ताकि वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट में किसी जगह पे भी हमें बैलेंस चेक की जरूरत पड़े, हम उसको आइटम आईडी दें और वो हमें उसका बैलेंस बता दे कि इसका बैलेंस इस वक्त स्टोर में कितना है। उसको हम पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी जगह पे यूज कर सकें। ऐसा फंक्शन बनाएं जिसको हम पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज कर सकें। उसके लिए हमें एक पब्लिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। पब्लिक फंक्शन बनाने का क्या तरीका है? मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगा और एक मॉड्यूल को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ अपने प्रोजेक्ट में एक नया मॉड्यूल मैं ऐड करूंगा। ऑटोमेटिकली वो मॉड्यूल, अभी फिलहाल मेरे प्रोजेक्ट में कोई मॉड्यूल नहीं है, तो उसका नाम वो मॉड्यूल 1 दे देता है। तो मैं मॉड्यूल 1 में अपना जो है वो ये कोड लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा और वो फंक्शन मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जो मेरे पूरे प्रोजेक्ट में मुझे हर जगह पे अवेलेबल हो। इसलिए मैं इसको क्या रखूंगा? पब्लिक। मैं इसको प्राइवेट नहीं रखूंगा। ये किसी एक फॉर्म में हमें अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि तमाम फॉर्म्स में जहां पे भी हम इसको कॉल करेंगे ये अवेलेबल होगा। इसको हम शुरू करेंगे कीवर्ड से, किससे? पब्लिक से। PUBLIC, पब्लिक। अब उसका हम एक नाम देंगे फंक्शन का, पब्लिक। बल्कि ये मैं फंक्शन बनाऊंगा। पहले मैंने प्रोसीजर्स आपको बना के दिखाए थे कि जो कोई चीज हमें रिटर्न नहीं करते। आज हम बनाएंगे फंक्शन का जो हमें रिटर्न करेगा, यानी कि हमने बैलेंस रिटर्न करवाना है, वो हमें रिटर्न करे। इसलिए मैं बनाऊंगा फंक्शन, FUNCTION। फंक्शन का लफ्ज मैं यूज करूंगा। आगे मैं इसका नाम दूंगा। इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। बैलेंस चेक कर देते हैं, BALCHEC, बैलेंस चेक। इसको हम देंगे आइटम आईडी। जस्ट एक पैरामीटर देंगे आइटम आईडी। किसी भी आइटम का हम आईडी देंगे और ये हमें रिटर्न करेगा कि उसका बैलेंस। मैं यहाँ पे इसको देता हूँ आइटम आईडी एज इंटीजर। जस्ट मैं एक चीज जो है वो
यहाँ पे दे दूंगा और यहाँ पे मैं इसको बल्कि उसको ना भी दे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको मैं एंड फंक्शन कर दूँ। यहाँ पे मैंने बैलेंस चेक का एक फंक्शन बनाया और उसको मैं आइटम आईडी का एक जस्ट पैरामीटर जो दे दिया। अगर ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें कि हमें रिटर्न कौन सी टाइप का करे वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एज इंटीजर कर दें या मैं इंटीजर ही रिटर्न करें। अगर आप नाम ही लिखें तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो हम जो भी रिटर्न करवाएंगे वो ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमने इसको इंटीजर जो है वो रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा डिम बैलेंस रख देते हैं, BALANCE बैलेंस एज इंटीजर। एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैं इस वेरिएबल में सेव करवा दूंगा अपना बैलेंस, BALANCE बैलेंस इज इक्वल टू दी लुकअप। अब यहाँ पे मैं जो मैंने बैलेंस क्यूरी बनाई थी, यहाँ पे ये देखिए बैलेंस क्यूरी है। बैलेंस क्यूरी के अंदर मेरा बैलेंस जो है वो हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास आइटम आईडी भी अवेलेबल है। यहाँ से मैं उठा लूंगा कैसे उठाऊंगा, यहाँ पे कोड लिख रहा था, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि मुझे नजर आता रहे। यहाँ से मैंने कौन सा उठाना है कॉलम, मैंने उठाना है बैलेंस। बैलेंस कामा में इसको दूंगा डोमेन का नाम, डोमेन हमारा टेबल या क्यूरी कुछ भी दे सकते हैं। इस क्यूरी का नाम है बैलेंस, BALANCE बैलेंस अंडरस्कोर क्यूरी। और वेयर कंडीशन में मैं क्या दूंगा, डबल कोटेशन में वेयर आइटम अंडरस्कोर आईडी, ये वाली जो आइटम आईडी है, ये वाली आइटम आईडी इज इक्वल टू, आइटम आईडी हमारी कहाँ पे पड़ी है, आइटम आईडी में जो हम इसको पास करेंगे उस आइटम आईडी को चेक करेगा इस क्यूरी की आइटम आईडी के साथ, और अगर वो मैच करती है यहाँ पे उसको मिलेगी तो उसका बैलेंस वहां में रिटर्न करेगा। आइटम आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एम्परसेंड करूंगा और ये वाली जो आइटम आईडी है इसका रेफरेंस मैं इसको दे दूंगा। जो हमारे फॉर्म से किसी भी फॉर्म से आइटम आईडी आएगी वो मैं इसको रेफरेंस दे दूंगा आइटम आईडी, और मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा जो बैलेंस है वो बैलेंस वाले वेरिएबल के अंदर यहाँ पे सेव कर लेगा। अगर फॉर्म से मुझे आइटम आईडी 30 मिलती है तो बैलेंस के अंदर 2 जो है वो ले आएगा। इसी तरह अगर आइटम आईडी में उसको 34 दूंगा तो इसका जो इसकी भी 2 है, ये 2 इसमें सेव कर देगा। इसी तरह अगर मैं 33 दूंगा या यहाँ पे 3 वाली 33 दूंगा तो इसका जो बैलेंस है 3 ये सेव कर देगा। अगर मैं इसको 31 आइटम आईडी दूंगा तो ये 6 जो है वो बैलेंस में सेव कर देगा। यही चीज उसने मुझे रिटर्न करनी है। अब जो हमने रिटर्न करनी है, यानी कि ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, बैलेंस चेक हमें क्या रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे बैलेंस फंक्शन का नाम एग्जैक्ट आपने यही फंक्शन का नाम लिखना है और इज इक्वल टू कर देना है जो आप रिटर्न उससे करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बैलेंस जो है ये वेरिएबल रिटर्न करे, तो एग्जैक्ट यही कंट्रोल C में कर देता हूँ, कंट्रोल V कर। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसको मैं एक आइटम आईडी दूंगा और ये इस क्यूरी से तलाश करके मुझे उस आइटम का बैलेंस जो है वो रिटर्न करेगा। अब ये फंक्शन मुझे ये चीज रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल S, इसको आपको सेव करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये मॉड्यूल आपका कहीं गायब हो जाता है, मुझे नहीं पता कहाँ गायब हो जाता है, वो आपको मिलेगा ही नहीं। दोबारा आप मॉड्यूल जब लेंगे यहाँ से तो मॉड्यूल 2 कर देगा, लेकिन जब आप एक्सेस को क्लोज करेंगे तो फिर ये कहेगा कि इस मॉड्यूल को आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। इसलिए यहाँ पे कई दफा मुझसे गुम गया, मैं कोड अच्छा वाला लिख चुका, गुम गया, फिर मैंने इसको मॉड्यूल 2 लिया, उस पर दोबारा कोड लिखा, लेकिन जब मैं क्लोज करने लगा तो फिर उसने कहा मॉड्यूल 1 भी आप सेव करना चाहते हैं या नहीं, उसमें ऑलरेडी वो लिखा हुआ था। इसलिए गलती से भी यहाँ से क्लोज मत कीजिएगा, आप यहाँ पे कंट्रोल S लाजमी प्रेस कीजिएगा। अब ये मॉड्यूल 1 सेव करने का पूछेगा। इसका मॉड्यूल का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं तो अमूमन मॉड्यूल 1 ही रखता हूँ, क्योंकि इसमें अब एक मैंने फंक्शन बनाया, इसमें मैं एक और फंक्शन भी बना सकता हूँ, एक और जितने फंक्शन चाहूँ, जितने प्रोसीजर चाहूँ इस एक मॉड्यूल में बना सकता हूँ और उसको मैं किसी भी जगह पे उठा सकता हूँ। इसलिए मैं एक ही मॉड्यूल बनाता हूँ, उसी के अंदर ही फंक्शन बना देता हूँ। अगर आपके बहुत सारी कैटेगरीज हैं मॉड्यूल्स की फिर आप इनको नाम दे दे, वरना मैं जो है वो फंक्शन के नाम पे ही बेस करता हूँ। इसी के अंदर एक और फंक्शन नीचे बना लूंगा, इसी के अंदर एक और बना लूंगा, इसी तरह मेरा मॉड्यूल चलता जाएगा। मैं मॉड्यूल 1 को ओके कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मॉड्यूल 1 आ जाएगा और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये मेरा एक मॉड्यूल बन चुका है। जब भी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी कोडिंग वो आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ सेल फॉर्म के अंदर और डिजाइन व्यू में इसको खोलता हूँ। अब सेल फॉर्म में मैं यहाँ पे आइटम ऐड कर रहा था, इस ये जो आपका लिस्ट बॉक्स है इसके डबल क्लिक इवेंट पे हम आइटम ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि बैलेंस चेक की फंक्शनैलिटी को यूज किया जाए, तो मैं इसका खोलता हूँ यहाँ पे और ये यहाँ से मैं कॉल ऐड आइटम जो है वो एक्सेस कर रहा था कि ऐड आइटम जो है वो फंक्शन के, तो ये मैं फंक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे ऐड आइटम हो रही थी, इसी फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे, इसी फंक्शन को हम दूसरे बैलेंस चेक को हम कॉल करेंगे
ताकि वो यहाँ पे भी रन हो, और जब हम कोड लिखें, ये परचेज फॉर्म में तो हम इसका कोड लिख चुके थे ऑन लास्ट फोकस पर, लेकिन ये अभी सेल फॉर्म में हमने नहीं लिखा है। बहरहाल ये जब हम लिखेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये एक्सेस होगा। तो मैं यहाँ पे जो ऐड आइटम है इसके अंदर इसको इंक्लूड करूंगा और फंक्शन को कॉल करूंगा। तो यहाँ पे पब्लिक फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है, इसमें सिंपल हम पब्लिक फंक्शन का नाम लिखते हैं। जिस तरह मैंने जो यहाँ पे फंक्शन बनाया था प्राइवेट, उसको कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉल लिखा था, कॉल का लफ्ज। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, ये देखें कॉल ऐड आइटम्स, ये वाले फंक्शन को मैंने ऐड आइटम को यहाँ पे कॉल किया था। लेकिन जो पब्लिक फंक्शन है उसको आप कॉल करने के लिए आप इसको कॉल नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे सिंपल उसका नाम लिखेंगे। अब नाम हमने क्या लिखा था, बैलेंस चेक, BALCHECK। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या वहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। इसके इवेंट में हम जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ और इसको मैं आइटम ID दूंगा और वो मुझे बैलेंस रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे आइटम ID मेरा इस जगह पे पड़ा हुआ है, मैं इसको आइटम ID दे दूंगा और साथ में चेक कर लूंगा। यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ बैलेंस चेक आइटम ID, ये जो बैलेंस मुझे रिटर्न करेगा, अगर बैलेंस इज इक्वल टू 0 है, देन क्या हो, देन यूजर को मैसेज जाए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम इज 0 इन स्टोर। आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, या कोई और आइटम चूज करें। बहरहाल हम शॉर्ट सा लिखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम इज 0 इन स्टोर, और यहाँ से वो एग्जिट सब कर जाए, यानी कि इस आइटम को वो आगे ना जाए, फीड ना करे, और इसको मैं एंड इफ कर दूंगा। अब क्या होगा, अब इसका एक सीक्वेंस समझ लें कि होगा क्या। जब ये मैं डबल क्लिक करूंगा, तो डबल क्लिक पे जो लिस्ट आइटम में से जो कॉलम 0 है, ये जो आइटम ID मेरे पास आएगी, ये वाला ऐड आइटम वाले फंक्शन को पास हो जाएगा। अब ये आइटम ID जब यहाँ पे आएगी, आइटम ID यहाँ पे कैच हो गई, जब यहाँ पे आ गई तो ये आइटम ID मैं दे दूंगा बैलेंस चेक वाले मॉड्यूल को। अब बैलेंस चेक वाला जो मॉड्यूल है वो आइटम ID को लेके इस क्यूरी में से, बैलेंस क्यूरी में से इसका बैलेंस चेक करेगा, और ये चेक करेगा कि अगर बैलेंस ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है, अगर इस आइटम का बैलेंस 0 है, तो यूजर को मैसेज देगा कि इसकी क्वांटिटी स्टोर में 0 है, और वो एग्जिट सब कर जाए, यानी कि ये आइटम ऐड ना कर। इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। अब हम इसको चला, पहले मैं इसको डीबग करता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको हम चला के देख। अब यहाँ पे कोई भी आइटम आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे वो आइटम ऑलरेडी, खैर ये बिल में ऑलरेडी एडिट है, कोई और मैं करता हूँ, ये ब्रावो 10 ऐड हो चुका है, इसकी क्वांटिटी मौजूद होगी स्टोर में। मैं कोई ऐसा आइटम देखता हूँ जिसकी क्वांटिटी स्टोर में ना हो, इसको मैं सेव करता हूँ, बैलेंस क्यूरी चलाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 0 किसी का बैलेंस है, पर ये वाला है नोविटा वेफर्स 10, NOVITA, नोविटा। ये मैं सेल फॉर्म में खोलता हूँ, यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ NOVITA वेफर है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम इज 0 इन स्टोर, इसकी जो क्वांटिटी है वो स्टोर में 0 है। ओके करेंगे, कुछ भी नहीं ये करेंगे, वहां से एग्जिट हो जाएगा, यानी कि ये चीज आपको फॉर्म में या बिल में ऐड करने नहीं देगा। इस तरीके से हमने एक फंक्शन बनाया और उसके थ्रू हमने यहाँ पे क्वांटिटी चेक कर ली कि 0 है तो उसको वो ऐड ना करे। उसके अलावा अगर कोई क्वांटिटी किसी की 0 है तो वो देख लेते हैं। लेकिन बोनस 1 kg, इसकी क्वांटिटी भी 0 है। मैं इसको चलाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ BO बोनस 1 kg, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिए क्वांटिटी ऑफ आइटम इज 0 इन स्टोर। उसके अलावा कोई और मैं क्लिक करता हूँ, देखिए जिसकी क्वांटिटी है उसको वो ऐड कर रहा है, कम से कम एक वो उसमें लिख रहा है, क्योंकि क्वांटिटी अगर होगी तो कम से कम एक तो जरूर होगी, वो यहाँ पे लिख रहा है। अब यहाँ पे हमने शुरू का तो चेक कर लिया, अब यही फंक्शन हम जब यहाँ पे कॉल करेंगे तो तब भी वो यही, देखिए मैंने आपको बताया था कि फंक्शन बनाने या सब रूटीन बनाने का ये फायदा होता है कि आप एक जगह पे अमेंड करते हैं, दोनों जगह पे वो अमेंड हो जाता है। अब जब यहाँ पे उसको कॉल करेंगे नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट में हम बार कोड यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, जिस तरह हमने पिछली क्लास में परचेज फॉर्म में किया था, इसी तरह इसमें भी एक्टिवेट करेंगे। वो मैं चाह रहा था कि बैलेंस हम यहाँ पे मैनेज कर लें तो फिर हम इसको एक्टिवेट करें। इसको जब हम एक्टिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही फंक्शन यहाँ पे भी चलेगा और यहाँ पे भी वो बैलेंस चेक करके ले आएगी, इस तरीके से यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमने अभी कोड इसको मैनेज करना है, जब यहाँ पे वो क्वांटिटी अमेंड करे। अब यहाँ पे असल में परचेज फॉर्म में हमने ये क्योंकि बाद में किया था, पहले मैंने इसको लॉक किया हुआ था, बाद में आप लोगों ने मैसेज किए थे
कि हमें बताएं कि ये अनलॉक करके क्वांटिटी हम ज्यादा कैसे लिख सकते हैं। तो अनलॉक किया, इसको भी हम अनलॉक करेंगे और ये माइनस और प्लस के बटन के ऊपर भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बल्कि माइनस पे तो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है कि ये, क्योंकि इसमें तो क्वांटिटी आपकी कम होगी तो वो स्टोर बैलेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एक आएगा, एक से आप कम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वांटिटी कैन नॉट बी लेस देन 1 आप कर नहीं सकते। अगर आप प्लस करेंगे तो प्लस पे हमारा कोड लगा होगा कि बैलेंस से ज्यादा ना हो। इसी तरह यहाँ पे टाइपिंग पे भी हम कोड लगा देंगे। यही फंक्शन, देखिए फंक्शन हमने बना लिया, इसी फंक्शन को हम इधर भी कॉल करेंगे और प्लस पे भी कॉल करेंगे, ताकि हमारा ये फुल प्रूफ हो जाए ये हमारा सिस्टम। अगर यहाँ पे यूजर टाइप करे 10 तो वो उसको उसी वक्त चेक कर ले। जिस तरह हम यहाँ पे 0 चेक करते थे कि 0 ना हो, लेस देन 1 ना हो, परचेज फॉर्म में हमने चेक किया था कि ये लेस देन 1 ना हो, उसी तरह हम चेक कर लेंगे ये बैलेंस से भी ज्यादा ना हो। इसी तरह प्लस पे भी हम चेक कर लेंगे कि उससे ज्यादा ना हो। तो उस वक्त हम यहाँ पे चेक, अभी क्योंकि क्लास 20 मिनट की हो चुकी है, ये कोड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो करेंगे। उम्मीद है क्लास ये आपको पसंद आई होगी। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।